Hello everyone, now we are going to solve class 7th mathematics R.S. Agrawal. It is chapter number 3 decimals exercise 3b question number 1. The question number 1 is 8. You can see 8 questions are there in this 8 topic. So I am going to solve some of them for you and accordingly you have to solve others. So see the solutions. The first question is 16. 8.7, 0.94, 6.8 एंड 7.77. यहाँ पे जब हमें डेसिमल का एडिशन करना होता है तो हमें डेसिमल को अरेंज करना है. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारा टारगेट है डेसिमल्स को अरेंज करना. किस तरह से अरेंज करेंगे देखिए आप यहाँ पे 1.6 कर लीजिए. मैंने 1.6 के हिसाब से सॉल्यूशन कर दिया है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1.6. अब किस तरह से अरेंज करना है ध्यान दीजिएगा. डेसिमल सेकंड नंबर का डेसिमल पहले पुट करेंगे और डेसिमल के आगे जो है वो लिखेंगे और डेसिमल के बाद जो है फिर वो लिखेंगे. उसके बाद थर्ड नंबर का डेसिमल पुट करेंगे, डेसिमल के आगे जो है वो लिखेंगे और डेसिमल के बाद जो है फिर वो लिखेंगे. इसी तरह से नेक्स्ट नंबर का पहले डेसिमल पुट कीजिए, उसके आगे जो नंबर है और उसके बाद में जो नंबर है वो लिखना है. लास्ट नंबर का पहले डेसिमल पुट कीजिए, आगे जो नंबर है वो लिखिए और पीछे जो नंबर है वो लिखिए. आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले डेसिमल अरेंज करनी आनी चाहिए. अगर थोड़ा भी अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाएगा आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. तो जैसा मैंने आपको सिखाया आप उसी तरह से अरेंज कीजिए. पहले डेसिमल अरेंज कीजिए, फिर राइट साइड और लेफ़्ट साइड के नंबर जैसे मैंने अरेंज करना सिखाया उस तरह से अरेंज करते जाइए. अब जहाँ ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आप चाहें तो 0 भी पुट कर सकते हैं. ठीक है. अब ये एडिशन नॉर्मल एडिशन की तरह होगा. 7 + 4 11. 11 में 1 हमने डाउन किया, 1 कैरी. इनको हमने प्लस किया तो हमें मिला 38. 8 हम यहाँ नीचे डाउन करेंगे, 3 हमने लिया कैरी. 3 + 1 4 + 8 12. 12 + 6 18. 18 + 7 25. ये नॉर्मल प्रोसेस है. जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही हमें एडिशन करना है. सिर्फ हमें बीच में डेसिमल का ध्यान रखना है, डेसिमल के प्लेस को चेंज नहीं करना है. ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है. सेम इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. 18.6, 206.37, 8.008, 26.4 एंड 6.9. स्टूडेंट इसको भी वैसे ही अरेंज करेंगे हम जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अरेंजमेंट सिखाया था. मैं आपको सॉल्यूशन एक बार दिखा रही हूँ. सारे डेसिमल अरेंज किए, ठीक है. फिर राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स को अरेंज करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड के सारे नंबर्स को अरेंज करेंगे और ये नॉर्मल हमारा अरेंजमेंट हो गया. अब आप चाहें तो इसे लाइक डेसिमल में चेंज कर लीजिए. यहाँ 0 लगा सकते हैं हम लास्ट में, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा. 0 लगाने से आपको ये सारे नंबर्स में कन्फ्यूज़न नहीं होगा. जहाँ जहाँ भी ब्लैंक स्पेस था वहाँ मैंने 0 अप्लाई कर लिया. अब ये नॉर्मल एडिशन है जैसा हम अपनी यूजुअली क्लासेस में करते आए हैं, सीखते आए हैं. तो 8 यहाँ, 7, then 22 कैरी ऑन 2, then 36 कैरी ऑन 3, then यहाँ पे हमारे पास आया 3 + 1 4 26 एंड हियर 2. इस तरह से हमारा आंसर होगा 266.278. ओके, ये डेसिमल का एडिशन है, इसे इसी तरीके से करना है. एक और सॉल्यूशन आपके सामने करके बता रही हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 17.4, 86.39, 9.435, 8.8 एंड 0.06. सबसे पहले हमने 17.4 लिया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर का डेसिमल पुट किया, राइट साइड के वैल्यूज़ लिखी, लेफ़्ट साइड के वैल्यूज़ लिखी. फिर नेक्स्ट का डेसिमल पुट किया, राइट साइड के वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड के वैल्यूज़. नेक्स्ट नंबर का डेसिमल पुट किया, राइट साइड के वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड के वैल्यूज़. नेक्स्ट नंबर का डेसिमल पुट किया, राइट साइड के वैल्यूज़ और लेफ़्ट साइड के वैल्यूज़. जहाँ जहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस हैं वहाँ पर आप चाहें आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप चाहें आप 0 पुट कीजिए. आप अगर 0 के बिना सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं. नॉर्मल एडिशन 5, एडिशन 18 कैरी ऑन 1, एडिशन 20 कैरी ऑन 2, एडिशन किया 32 कैरी ऑन 3 और एडिशन करने पे लास्ट में हमें मिल रहा है 12. इस तरह से अपना आंसर होगा 122.085.
5। ठीक है, तो ये डेसिमल का एडिशन है, नॉर्मल उसी तरीके से करना है जिस तरह हम एडिशन करते हैं। इसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। तो ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए किए हैं ये आप अपनी CW में नोट कर लीजिए, और फिर आपको अपनी होमवर्क कॉपी ओपन करनी है। होमवर्क कॉपी में आप ये सारे क्वेश्चन अब करेंगे, 3, 5, 7 और 6, 8। ये 5 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये आपको अब अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व करने हैं, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और 4 सॉल्व करके दिखाया है। क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट कीजिए और फिर मुझे फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप पे सेंड करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।